गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 10th मैं नीरज जोशी। आज का जो टॉपिक है जीव विज्ञान का जो पहला पाठ है जैव प्रक्रम का तीसरा भाग। आपने 2 भाग पहले पढ़ लिए हैं जिसमें आपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में जाना। तो आज हम इससे आगे का पार्ट्स जो परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र को परिवहन तंत्र और वहन तंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिए, परिसंचरण का अर्थ अगर हम एक नॉर्मल ये अपनी लैंग्वेज है उसमें आप समझ सकते हैं, जैसे परि मीन्स चारों, संचरण मीन्स संचरित होना। तो रक्त जो ब्लड जो हमारी बॉडी में क्या होता है, संचरण करता रहता है। तो और वहन का मीन्स क्या होता है, वहन प्लस पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये वहन किया। तो परिवहन तो वही है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जो बहुकोशिकीय जो जीव, बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की जो समस्त जो जैविक क्रियाएं होती हैं, ये जैविक क्रियाएं कौन सी हैं? पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और वृद्धि ग्रोथ जनन है। ये सब क्या है, जैविक क्रियाएं। तो इन जैविक क्रियाओं के लिए चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ये भोज्य पदार्थों का जब जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, आपने श्वसन की परिभाषा पढ़ी होगी, जो खाद्य जो भोज्य पदार्थ होता है उसका जब जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़े। अब देखिए, तो परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या है? इसके कार्य ये है कि जो हम भोजन हमने जो ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जो आपने पोषण की अवस्थाएं पड़ी हुई, जिसमें क्या था, अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा आता है पाचन। जब भोजन का जब डाइजेशन हो जाता है तो उससे बचे हुए भोजन किसके माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है? रक्त के माध्यम से पहुंचता है। किसके माध्यम से पहुंचता है? रक्त के माध्यम से। ऐसे ही ऑक्सीजन और CO2 रक्त के माध्यम से फेफड़ों से लेकर के हमारे कोशिकाओं तक या कह लो पहले अंगूठे तक पहुंचती है। ऐसे ही उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंगों से लेकर के उत्सर्जी अंगों तक, और हार्मोन्स जो हमारे शरीर जो रासायनिक ये क्रियाएं होती हैं वह इसी हार्मोन्स के द्वारा। और जैसे एग्जाम्पल के लिए थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाती है? गले में पाया जाती है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन होता है? थायरॉक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स लक्ष्य कोशिकाओं तक जो टारगेट सेल्स होती हैं वह रक्त के माध्यम से ही वहां तक क्या होती हैं, पहुंचती हैं। और सेम यही कार्य किसके थे? रक्त के कार्य भी हैं और परिसंचरण के कार्य। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या है, तो आप ये 4 पॉइंट यहां से ले सकते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, जो ये परिसंचरण शब्द है ये किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। किसने दिया था? विलियम हार्वे। और जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं।
जिसमें पहला है रक्त परिसंचरण, दूसरा है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण क्या है? रक्त परिसंचरण का मीन्स होता है जो रक्त है वह सारे शरीर में चक्कर लगाने की जो उसकी क्रिया है, जो ब्लड हमारे शरीर में जो संचरित होता है उसके जो चक्कर लगाने की जो क्या है क्रिया, जो प्रोसेस है, वही रक्त परिसंचरण है। क्या है वह? रक्त परिसंचरण। अब उसके बाद देखिए, इसको हमने एक दो प्रकार से डिवाइड फिर से किया। देखिए, एक खुला परिसंचरण तंत्र, जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है, यह जैसे आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं उसमें जैसे कॉकरोच है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखिए, कॉकरोच है, झींगा है, केकड़ा है, तो इनमें क्या होता है? खुला परिसंचरण पाया जाता है। अब ये देखिए कैसे समझते हैं इसको। जैसे दूसरा है इसका बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र होता है जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, इनमें कौन सा तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद का मीन्स क्या है? जो हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, वह रक्त वाहिनियों के माध्यम से क्या होता है? हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है? संचरित होता है। और जो खुला परिसंचरण तंत्र, अब समझ में आ गया होगा कि खुला परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, वहां पर सीधे देह वाहिनी में आती हैं, कोटर्स होते हैं, उनमें रुधिर भरा होता है। वह आर्थ्रोपोडा के संघ का जो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखिए आगे आ जाते हैं घटक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, वह है, अब देखिए क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने परिसंचरण तंत्र के जो नाम बताए थे, वाहन तंत्र, परिवहन, परिसंचरण तंत्र के घटक, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है वाहन तंत्र के घटक देखिए। अब हमने आपको परिसंचरण तंत्र के घटक के बताए थे, लेकिन वहन नहीं बताया। लेकिन आप कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो उसके लिए क्या है, वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो जो वहन तंत्र के जो घटक है वो मेनली यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक है हृदय, नंबर दो रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनियां देखिए दो भागों में उसको डिवाइड किया है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तीसरा घटक है रक्त और चौथा है लसिका। जो रक्त वाहिनियां देखिए इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। वैसे कहीं कहीं आपको तीन, धमनी, सिरा और केशिका। धमनी, सिरा, केशिका। तो यहाँ पर हम दो के बारे में जानेंगे, वो है धमनी और सिरा। अब देखिए एक एक करके इनके कार्य, कभी कभी वहन तंत्र के घटक के साथ साथ उनके कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है हृदय। हृदय को बोलते हैं हार्ट। तो हृदय का काम क्या है? हृदय का काम है हमारे शरीर के भागों से रुधिर को एकत्रित करना और रुधिर को पंप करना, रुधिर को पंप करना, जिससे कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में है वितरित होता है। तो ये हृदय के माध्यम से ही होता है। दूसरा है रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी में आपको पता है धमनी और सिरा। धमनी जो है शुद्ध रुधिर, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है जो हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। और सिरा में अशुद्ध रुधिर होता है। कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वहाँ से हृदय से होते हुए कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है, जहाँ उसका क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है और सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है। इसके बारे में फिर डिटेल में जानेंगे। अगला है रक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रक्त। रक्त के बारे में भी हम आपको अगले टॉपिक में, इसके बाद अगला टॉपिक रक्त ही है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। आप लोग भी इसकी तैयारी करें। और अंत में आता है लसिका। ये लसिका भी रक्त का तरल छना हुआ भाग होता है। कौन सा भाग होता है? तरल छना हुआ भाग होता है। और जहाँ रक्त नहीं पहुँचता है तो वहाँ लसिका पहुँचती है।
और लसिका का जो निर्माण होता है वो लसिका गांठ मांस टॉन्सिल आदि में होता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति पैदा करता है। धन्यवाद।